Hello students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Maths Teachers Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. Students, today I am going to discuss some theorem, important theorems of topic inequalities in a triangle. Inequalities in a triangle. Chapter Congruence of Triangle. Chapter 9 of class 9 from the mathematics books R.S. Agarwal. Okay, so students, today's our topic is inequalities in a triangle. So my first theorem is theorem number 1 कि if two sides of a triangle are unequal, if two sides of a triangle are unequal, okay, unequal, prove that कि the angle opposite to the longer side is greater. Prove that कि the angle opposite to the longer side is greater. Students, two sides of a triangle are unequal. It means let a triangle ABC. ABC is a triangle in the given figure. In this figure, ABC is a triangle in which side AB and AC are unequal. Side AB and AC are unequal side. Unequal, it means one is longer and one is shorter. मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है. Okay, so AC side is greater and AB is smaller. Two sides of this triangle ABC are unequal. AB and AC. Comparison in two sides AB and AC. AB is shorter and AC is longer side. Okay. Prove that, ये प्रूव करना है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, यानी लॉन्गर साइड जो AC है इसके ठीक अपोजिट वाला जो साइड है, सॉरी, ये जो लॉन्गर साइड AC है इसके ठीक अपोजिट जो एंगल है एंगल B, ओके, और AB साइड के ठीक अपोजिट एंगल जो है एंगल C, ओके, अपोजिट है. तो प्रूव दैट कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड AC के ठीक अपोजिट एंगल B जो होगा वो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. यही प्रूव करना है. इट मीन्स एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल BCA. ओके, यानी किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड अनइक्वल है तो जो लॉन्गर साइड होगा उसके ठीक अपोजिट वाला साइड ग्रेटर हो, अपोजिट वाला एंगल ग्रेटर होगा, और जो शॉर्टर साइड है उसके ठीक अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, स्मॉलर होंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, गिवन कि एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC हमने लिया. इन ए ट्रायंगल ABC, AC इज ग्रेटर देन AB. मान लिया कि AC जो हमारा साइड है वो क्या है, बड़ा है किससे, AB से. AC इज ग्रेटर देन AB. ओके, देन प्रूव दैट कि टू प्रूव दैट कि एंगल ABC, एंगल ABC, ये जो एंगल है एंगल ABC, ये एंगल इस एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा. एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल BCA. ओके, स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन. मेक ए पॉइंट D ऑन द साइड AC. AC साइड पर हमने एक पॉइंट लिया D. ओके, सच दैट, इस प्रकार लिया कि AD इक्वल टू AB, यानी कि AB को हमने मापा, जितना AB होगा उतना ही AD होगा, यानी कि मेक ए पॉइंट D
मेक ए पॉइंट डी ऑन द साइड ए सी सच दैट कि ए बी इक्वल टू ए डी एंड ज्वाइन बी डी। बी डी को हमने क्या किया, ज्वाइन करा दिया। अब ये जो ट्रायंगल हमारा बना ए बी डी, इन दिस ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए डी। ओके, अब प्रूफ। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि इन ए ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वी नो दैट कि इन ए ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी किसी भी ट्रायंगल्स में दो साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो उसके ठीक अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में अगर हम लेते हैं ये ट्रायंगल है ए बी सी, और जिसका ए बी ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल है तो इसके ठीक अपोजिट एंगल ये और इसके ठीक अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, चलिए। सो हियर कि इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD AB इक्वल टू AD। ओके, अगर AB इक्वल टू AD तो बी राइट कि एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDA, एंगल BDA। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इन ट्रायंगल ABD में AB इक्वल टू AD है। ये दोनों के दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो वी राइट कि एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल BDA। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADB या BDA। ओके, फॉर स्टूडेंट्स दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं BCD, ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल BCD। BCD साइड CD इज प्रोड्यूस टू A, साइड CD को हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया कहां तक, A तक। तो हमारा एंगल BDA इज एन एक्सटीरियर एंगल। एंगल BDA इस ट्रायंगल का क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। और वी नो दैट कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये जो एंगल होगा एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल DBC और प्लस एंगल BCD, यानी ये दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल होंगे ये एंगल। क्लियर? तो हमें यहां दिखे कि इन ए ट्रायंगल BCD साइड CD हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ए फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल BDA, एक्सटीरियर एंगल BDA फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? चलिए, सो एंगल BDA इज ग्रेटर देन एंगल BCD, यानी ये जो एंगल है एंगल BDA वो ग्रेटर होगा इस एंगल से। हाउ? बिकॉज कि एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल DBC एंड प्लस एंगल BCD। वी नो दैट कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, सो एंगल BDA जब ये एंगल्स ये दोनों एंगल के सम के इक्वल है, तो अगर हम अकेला इस एंगल की बात करें तो इससे तो ये ग्रेटर होगा ना, और इस एंगल से भी ये ग्रेटर होगा। तो हमने क्या लिखा कि एंगल BDA इज ग्रेटर देन एंगल BCD। ओके, एंगल BDA इज ग्रेटर देन एंगल BCD। फिर इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं एंगल BDA इज ग्रेटर देन एंगल BCA, क्योंकि BCD और BCA बोथ आर सेम। तो इसी चीज को हमने यहाँ क्या लिखा, क्योंकि BCD और BCA दोनों क्या इक्वल है, BCD लिखिए या BCA लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एंगल सेम है। तो BDA इज ग्रेटर देन एंगल BCA। ओके, चलिए, जब ये एंगल इस एंगल से
बड़ा होगा। तो ये एंगल भी इस एंगल से बड़ा होगा, चूंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो वी राइट की एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी ए। एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी ए। फॉर एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी ए फ्रॉम इक्वेशन 1। चूंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, और जब ये एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, इसका मतलब ये एंगल भी इस एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। सो स्टूडेंट्स, एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी ए। अब देखिए कि अगर हम इस एंगल में इस एंगल को ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ए बी सी। तो ये एंगल तो पहले से एंगल सी से बड़ा है, और इसमें इसको ऐड भी कर दिया तो ये एंगल और बड़ा हो गया। तो वी राइट कि एंगल ए बी सी ये बड़ा वाला एंगल, पूरा एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, यानी ए बी डी से ये एंगल ए बी सी क्या होगा, ग्रेटर होगा, और ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी ए। ओके, तो ये एंगल जो बड़ा होगा, पहले ही से ये एंगल इस एंगल से क्या है, ग्रेटर है, और इस एंगल में इसको ऐड कर देंगे तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल इस एंगल से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ओके, सो वी राइट कि एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी ए। फॉर हेंस एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी ए। ओके, आवर नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 3rd। Prove that the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Prove that the sum of any two sides of a triangle, any two sides of a triangle is greater than the third side. So students, first of all, a triangle ABC, a triangle ABC is given. Okay. To prove that the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, so to prove that AB plus AC is greater than BC, AB और plus AC ये दो sides का add कर दिए, the sum of any two sides, तो two sides AB plus AC is greater than BC. Next, AB plus BC is greater than AC, and BC plus AC is greater than AB. Okay? Construction कि BA in triangle ABC, BA is produced to D, BA is produced to D, such that कि AC equal to AD। BA को हमने प्रोड्यूस किया D तक, such that इस प्रकार प्रोड्यूस किया कि AC equal to AD, यानी कि BA को प्रोड्यूस उतना ही किया जितना लेंथ AC का है उतना ही लेंथ AD का हो। तो AD इक्वल टू AC एंड ज्वाइन CD को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रूव करते हैं AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। सो इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD में देखिएगा ध्यान से, ACD ट्रायंगल में AC is equal to AD, AC equal to AD. Two sides are equal in the triangle ACD. Okay. So students, their opposite angles are also equal. So angle ACD is equal to CDA. ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स में दो साइड अगर आपस में इक्वल है तो उसके ठीक अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल ACD में AC इक्वल टू AD बाई कंस्ट्रक्शन, AC इक्वल टू AD बाई कंस्ट्रक्शन। तो राइट की एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CDA, ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। जब ये दोनों एंगल्स
आपस में इक्वल है, तो अगर हम इस एंगल में इस एंगल को भी ऐड कर दें तो ये एंगल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ना। सो वी राइट की एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी, बीसीडी यानी कि ये दोनों एंगल्स का सम, यानी कि बीसीडी इज ग्रेटर देन एंगल एडीसी। जब इस एंगल में ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है और इस एंगल में अगर हम इस एंगल को ऐड कर दें तो इसमें एक भी अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐड करते तो ये एंगल क्या होता है, ये बड़ा हो जाएगा ना इससे, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम इस एंगल को इसमें ऐड कर दिए, एंगल बीसीए और प्लस एंगल एसीडी, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल बीसीडी। तो बीसीडी इज ग्रेटर देन एंगल एडीसी, तो बीसीडी इज ग्रेटर देन एंगल एडीसी। ओके, क्योंकि बीसीडी क्या है, एसीडी से बड़ा है। चलिए, तो बीसीडी इज ग्रेटर देन एंगल बीडीसी यानी सीडीबी। तो इन ट्रायंगल बीसीडी की बात करें, अब हम बिग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बीसीडी की, तो ये एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल इस एंगल से क्या है, ग्रेटर है। तो इसके ठीक अपोजिट जो साइड होगा वो भी ग्रेटर होगा, क्योंकि थ्योरम फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट से साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल इज लार्जर, एंगल इज लार्जर, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। सो बीडी जो साइड होगा वो बीसी से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि बीडी के ठीक अपोजिट एंगल्स क्या है, बड़ा है। तो बीडी इज ग्रेटर देन बीसी, और जब बीडी बड़ा होगा बीसी से तो बीडी को हम लोग लिख सकते हैं बीए प्लस एडी, क्योंकि बीडी को हम लोग क्या लिखेंगे, बीए और प्लस एडी इज ग्रेटर देन क्या, बीसी। ओके, चलिए, और एडी के जगह पर हम लोग एसी पुट कर सकते हैं, क्योंकि एडी और एसी आपस में क्या है, इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन से, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो एडी की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, एसी, तो बीए प्लस एसी इज ग्रेटर देन बीसी। तो हम लोग लिख सकते हैं hence AB plus AC is greater than BC. For student, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. And similarly, इसी तरह से हम जब हम इस साइड को प्रोड्यूस कर दें या फिर इस साइड को प्रोड्यूस कर दें तो हमारा ये दो AB plus BC is greater than AC and BC plus AC is greater than AB. Okay? So, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Okay, students, our next theorem is theorem number 4. Prove that the difference of any two sides of a triangle is less than the third side. The difference of any two sides of a triangle is less than the third side. So let us draw a diagram. Triangle ABC is a triangle ABC. Students, to prove that कि AC minus AB is less than BC, the difference of any two sides, the side AC and AB, the difference of the side AC and AB, तो AC minus AB is less than BC, BC minus AC is less than AB, BC minus AB is less than AC. Okay, so कंस्ट्रक्शन कि लेट AC इज ग्रेटर देन AB, यानी कि AC जो साइड है वो बड़ा है किससे, AB से। सो लेट AC इज ग्रेटर देन AB, देन अलोंग AC के अलोंग सेट ऑफ AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB, यानी AC के अलोंग हम सेट करेंगे कि AD जो है वो AB के आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए इन ट्रायंगल ABD में, सच दैट कि AD इक्वल टू AB. ओके, एंड ज्वाइन BD, और BD को हमने क्या किया, ज्वाइन करा दिया. ओके, चलिए, अब स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल A, एंगल ADB इक्वल टू एंगल 2, एंगल BDC इक्वल टू एंगल 3, एंगल CBD इक्वल टू एंगल 4. ओके,
So let's start proof. इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में AB इक्वल टू AD, देन बी राइट के एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ओके, चलिए अब फाइंड CD ऑफ ट्रायंगल BCD. BCD जो ट्रायंगल है हमारा, ये BCD ट्रायंगल में फाइंड CD को प्रोड्यूस किया गया कहां तक, A तक. तो एंगल BDA जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है, यानी एंगल 2 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4. वी नो दैट कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये एंगल 2 जो होगा, ये एंगल और एंगल C, एंगल 4 और एंगल C के सम के इक्वल होगा. तो केवल अगर हम 4 की बात करें तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4. ओके, तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4 इफ इक्वेशन 2. एंड फाइंड AD ऑफ ट्रायंगल ABD. ABD में फाइंड AD को हमने प्रोड्यूस किया कहां तक, C तक. तो एंगल 3 क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल A एंड प्लस एंगल A. ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा एंगल 3, चूंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. ओके, तो एंगल 1 और एंगल A इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल A इक्वल टू एंगल 3. तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1. अगर हम सिंगल एंगल A1 की बात करें तो एंगल 3 जो होगा एंगल 1 से भी बड़ा होगा और एंगल A से भी बड़ा होगा, क्योंकि एंगल 3 ये दोनों के सम के इक्वल है. तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1. दिस इज इक्वेशन 3. चलिए, एंगल 3 एंगल 1 से क्या है, बड़ा है. तो एंगल 3 एंगल 2 से भी बड़ा होगा, क्योंकि एंगल 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है. फ्रॉम इक्वेशन 1 से एंगल 1 और 2 आपस में क्या इक्वल है. और जब एंगल 3 एंगल 1 से बड़ा होगा तो एंगल 2 से भी क्या होगा, बड़ा होगा. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन कि एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2 एंड एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2. ओके, सो वी राइट कि एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3. एंगल 4 जो होगा वो एंगल 3 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि एंगल 4 जो है वो फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है, एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2. एंगल 4 जो है वो एंगल 2 से क्या है, छोटा है. और यहां एंगल 3 से भी छोटा है 2. ठीक है, तो वी राइट कि एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3. एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3. ओके, तो 4 इन ट्रायंगल BCD में एंगल 4 के ठीक सामने का साइड क्या है, CD. तो CD इज लेस देन BC, क्योंकि एंगल 3 के ठीक सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, BC. तो एंगल CD इज लेस देन BC, और CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AD. AC में AD को माइनस करेंगे तो CD आ जाएगा. तो AC माइनस AD इज लेस देन BC, और AC को AC ही रहने देंगे, माइनस AD की जगह पर AB लिख सकते हैं. AD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AB, चूंकि AD और AB आपस में क्या है, इक्वल है. चल बाय कंस्ट्रक्शन, तो AC माइनस AB इज लेस देन BC. तो AC माइनस AB इज लेस देन BC. ओके, दिस इज प्रूव्ड. एंड सिमिलरली बी प्रूव कि BC माइनस AC इज लेस देन AB एंड BC माइनस AB इज लेस देन BC. ओके,